गौतम बुद्ध ने जीवन में शांति, संयम और आत्मविकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा का संदर्भ बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। यहाँ वह 10 स्थान या परिस्थितियां हैं जहाँ चुप रहना आपको आत्मज्ञान और बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। जब आप गुस्से में हो, गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर पछतावा लाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि गुस्से को शांत करने के लिए मौन सबसे अच्छा उपाय है। जब कोई आपको सुनने को तैयार न हो, जो लोग आपकी बात नहीं समझना चाहते, उनके सामने चुप रहना बेहतर है। यह आपकी ऊर्जा बचाता है। जब आप किसी के दुख को नहीं समझ सकते, किसी का दर्द समझने के बजाय गलत सलाह देने से अच्छा है उनकी स्थिति को मौन रहकर सम्मान दें। जब आप विवाद में फंस रहे हो, विवाद और तर्क वितर्क से सच्चाई नहीं निकलती, ऐसे समय में मौन रहना शांति बनाए रखता है। जब आप किसी की आलोचना करने वाले हो, आलोचना से दूसरे को दुख होता है और आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा की बात की है। जब स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो, ऐसी परिस्थितियों में चिंता और शिकायत करने से बेहतर है शांत रहकर समाधान की प्रतीक्षा करें। जब आप खुद को श्रेष्ठ समझें, अहंकार में आकर बोले गए शब्द दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं। विनम्रता से मौन रहना सही है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, बुद्ध ने सिखाया कि उकसावे पर प्रतिक्रिया न करना आपकी मानसिक शांति को बनाए रखता है। जब आपकी बातें दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हो, अगर आपकी बातों से किसी को चोट पहुंचे तो बोलने से बेहतर है चुप रहना। जब आप दूसरों की समस्याओं का हल न जानते हो, बिना समाधान की सलाह देना गलत हो सकता है। बेहतर है कि मौन रहकर सहानुभूति दिखाएं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन में शक्ति है। सही समय पर चुप रहना न केवल आपकी ऊर्जा बचाता है, बल्कि आपके मन की शांति और दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी मजबूत करता है। गौतम बुद्ध ने जीवन में शांति, संयम और आत्मविकास के लिए कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। इन 10 जगहों पर चुप रहो, जीवन बदल जाएगा का संदर्भ बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित है। यहाँ वह 10 स्थान या परिस्थितियां हैं जहाँ चुप रहना आपको आत्मज्ञान और बेहतर जीवन की ओर ले जा सकता है। जब आप गुस्से में हो, गुस्से में बोले गए शब्द अक्सर पछतावा लाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि गुस्से को शांत करने के लिए मौन सबसे अच्छा उपाय है। जब कोई आपको सुनने को तैयार न हो, जो लोग आपकी बात नहीं समझना चाहते, उनके सामने चुप रहना बेहतर है। यह आपकी ऊर्जा बचाता है। जब आप किसी के दुख को नहीं समझ सकते, किसी का दर्द समझने के बजाय गलत सलाह देने से अच्छा है उनकी स्थिति को मौन रहकर सम्मान दें। जब आप विवाद में फंस रहे हो, विवाद और तर्क वितर्क से सच्चाई नहीं निकलती, ऐसे समय में मौन रहना शांति बनाए रखता है। जब आप किसी की आलोचना करने वाले हो, आलोचना से दूसरे को दुख होता है और आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। बुद्ध ने अहिंसा और करुणा की बात की है। जब स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर हो, ऐसी परिस्थितियों में चिंता और शिकायत करने से बेहतर है शांत रहकर समाधान की प्रतीक्षा करें। जब आप खुद को श्रेष्ठ समझें, अहंकार में आकर बोले गए शब्द दूसरों को ठेस पहुंचा सकते हैं। विनम्रता से मौन रहना सही है। जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, बुद्ध ने सिखाया कि उकसावे पर प्रतिक्रिया न करना आपकी मानसिक शांति को बनाए रखता है। जब आपकी बातें दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हो, अगर आपकी बातों से किसी को चोट पहुंचे तो बोलने से बेहतर है चुप रहना। जब आप दूसरों की समस्याओं का हल न जानते हो, बिना समाधान की सलाह देना गलत हो सकता है। बेहतर है कि मौन रहकर सहानुभूति दिखाएं। गौतम बुद्ध के अनुसार मौन में शक्ति है। सही समय पर चुप रहना न केवल आपकी ऊर्जा बचाता है, बल्कि आपके मन की शांति और दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी मजबूत करता है। मौन की शक्ति। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक शांत गांव था। इस गांव का नाम शांतिपुर था और यहाँ लोग सरल, शांत और खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन बोधि वृक्ष था, जिसे लोग मौन वृक्ष कहते थे। मान्यता थी कि इस वृक्ष के नीचे ध्यान करने से लोगों को जीवन की समस्याओं का हल मिल जाता था। गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसका स्वभाव बेहद जल्दी गुस्सा करने वाला और तर्क वितर्क में उलझने वाला था। उसे हमेशा अपने विचार और तर्क दूसरों पर थोपने की आदत थी। उसका ये स्वभाव उसे समाज में अकेला कर रहा था। एक दिन अर्जुन की मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी वाणी ही तुम्हारे सभी दुखों की जड़ है। तुम हमेशा हर जगह बोलते रहते हो। अगर तुम मौन रहना सीखोगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। अर्जुन ने अपनी मां की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन एक दिन जब गांव में एक यात्री आया तो अर्जुन का जीवन बदल गया। यात्री का आगमन
यात्री एक साधु था जिसने दूर दूर तक यात्राएं की थी। वह बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। अर्जुन ने साधु को देखा और उसके पास गया। उसने साधु से पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं? इस वृक्ष के नीचे बैठने से आपको क्या मिलेगा? साधु मुस्कुराया और कहा, इस वृक्ष के नीचे मौन में बैठकर मैंने जीवन के सबसे बड़े सत्य को जाना है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मौन से कुछ नहीं मिलता, हर समस्या का हल तर्क और चर्चा में है। साधु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं तुम्हें एक यात्रा पर ले चलूंगा। ये यात्रा तुम्हारे जीवन को बदल देगी, लेकिन एक शर्त है, इस यात्रा के दौरान तुम्हें 10 जगहों पर मौन रहना होगा। अर्जुन, जो हमेशा दूसरों को अपने विचारों से प्रभावित करना चाहता था, ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। चलिए। पहला पड़ाव, गुस्सा। पहले पड़ाव पर साधु अर्जुन को एक बाजार में ले गए। वहाँ एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी बातें अपमानजनक थी और लोग उससे बहस कर रहे थे। साधु ने अर्जुन से कहा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? अर्जुन ने गुस्से में कहा, हाँ, मुझे उससे कहना है कि वह चुप रहे। साधु ने उसे रोका और कहा, चुप रहो। गुस्से में जवाब देना आग में घी डालने जैसा है। अगर तुम चुप रहोगे तो यह आग खुद ब खुद बुझ जाएगी। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को शांत किया और चुप रहा। थोड़ी देर बाद चिल्लाने वाला आदमी थककर चुप हो गया। अर्जुन को पहली बार एहसास हुआ कि मौन कितनी बड़ी शक्ति हो सकती है। दूसरा पड़ाव, आलोचना। अगले पड़ाव पर साधु अर्जुन को एक गांव में ले गए, जहां लोग एक महिला की आलोचना कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि उसने कुछ गलत किया है। अर्जुन ने दखल देना चाहा, लेकिन साधु ने उसे रोका। साधु ने कहा, तुम्हें सच्चाई पता नहीं है। बिना पूरी जानकारी के किसी पर टिप्पणी करना सही नहीं है। चुप रहो और देखो कि सच कैसे सामने आता है। अर्जुन ने मौन धारण किया। थोड़ी देर में महिला ने खुद अपनी गलती स्वीकार कर ली और सबका गुस्सा शांत हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि आलोचना से बचना ही बेहतर है। तीसरा पड़ाव, अहंकार। तीसरे पड़ाव पर अर्जुन और साधु एक राजा के दरबार में पहुंचे। राजा अपने दरबारियों पर चिल्ला रहा था और अपनी ताकत दिखा रहा था। अर्जुन ने राजा से बहस करना चाहा, लेकिन साधु ने फिर कहा, चुप रहो। अहंकारी से बहस करने का कोई लाभ नहीं। अर्जुन ने चुप रहकर देखा कि राजा का क्रोध धीरे धीरे ठंडा हो गया। अर्जुन को समझ आया कि अहंकार के सामने मौन रहना ही सबसे अच्छा है। चौथा से 10वां पड़ाव। आने वाले पड़ावों पर अर्जुन ने सीखा कि मौन कैसे रिश्तों को बचाता है, विवादों को समाप्त करता है और आत्मा को शांति देता है। हर पड़ाव पर उसने देखा कि चुप रहकर उसने अपने मन को हल्का किया और दूसरों के साथ अपने संबंधों को सुधारा। जीवन का बड़ा सबक। यात्रा के अंत में साधु ने अर्जुन से पूछा, अब बताओ, मौन की शक्ति को तुमने कैसे अनुभव किया? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया है कि हर जगह बोलने से कुछ नहीं मिलता। जहां बोलने से कुछ बिगड़ सकता है, वहां मौन ही सबसे बड़ा हथियार है। साधु मुस्कुराए और कहा, यही गौतम बुद्ध की शिक्षा है। सही समय पर चुप रहना तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी शांति देता है। अर्जुन अपने गांव लौटा और उसने अपने जीवन में मौन का अभ्यास करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदल गया और वह एक शांत, खुशहाल और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। निष्कर्ष, ये कहानी सिखाती है कि सही समय पर मौन धारण करना न केवल आपको दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है, बल्कि आपके भीतर की शांति और ज्ञान को भी जागृत करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि आत्मविकास और शांति के लिए मौन की शक्ति को पहचानें।